शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण इसी साल के अंत में आएगी। 1.5 लाख बहाली वैकेंसियां। ई पासपोर्ट अब लागू किया जा रहा है। चिप में लॉक जैसे 41 एडवांस फीचर, डुप्लीकेसी नहीं होगी। 140 देशों में इमिग्रेशन मिनटों में होगा। और वहीं लंबा इंतजार है न्याय के लिए। 27 लाख बुजुर्गों का इंसाफ लंबित, 7 लाख केस सिर्फ एक साल में बढ़े। तेज सुनवाई के दावों के बीच लंबित केस तेजी से बढ़ रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई और नालंदा का हवाई सर्वेक्षण किया और कहा मुझे धान रोपनी की जानकारी दे, किसानों को डीजल अनुदान का लाभ दे। वहीं पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है। गवाही देने जा रहे 4 लोगों की मौत हो गई है, 7 घायल हो गए हैं। पूर्णिया में बस ऑटो की हुई है भिड़ंत और पुलिस से जान पहचान बढ़ाने आया फर्जी दरोगा गिरफ्तार। और जहानाबाद से बड़ी खबर आ रही है। पंचायत भवन में अमीन को पीटा, पिस्तौल तानकर कहा रंगदारी नहीं दोगे तो मार देंगे। तो बिहार में गिरती कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। वहीं पत्रकार की हत्या की पूरी साजिश जेल में रची गई थी। इस मामले में अब तक 4 गिरफ्तार हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समाचार है बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बीपीएससी की तैयारी है। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में पद खाली रहेंगे, इसलिए आएगी वैकेंसी। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी। 1.5 लाख वैकेंसी है। मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं है। नतीजा पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी ने 1,70,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चला रहा है। सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी से इस साल के अंत तक ही दूसरे चरण की बहाली आ जाएगी, जिसमें 1.5 लाख वैकेंसी होगी। इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अभी जल्द ही ए स्टेट की परीक्षा होनी है। ए स्टेट की परीक्षा होने के बाद अभ्यर्थियों को मौका मिले, इसलिए दिसंबर के महीने में बड़ी वैकेंसी आ रही है। 1.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आ रही है। वहीं बिहार में जो कृषि की हालत है, इस बार बारिश कम हुई है, लेकिन कहीं कहीं बाढ़ भी है। कम बारिश वाले दक्षिण बिहार के 6 जिलों में मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई और नालंदा शामिल हैं। 22 से 26 अगस्त तक बीच पूरी मानसून सक्रिय रहेगा। लेकिन जिस तरह से भी धान की रोपनी की कमी हुई है, धान की रोपनी नहीं हुई है, इसे लेकर मुख्यमंत्री चिंतित है। कहा जहां धान की रोपनी नहीं हुई है वहां की सूचना, उस जगह की सूचना हमें दी जाए। और भारत का बहुत बड़ा छलांग चांद पर अब चलेगा, चंद्रयान चलेगा चांद पर, तो बनेगा राष्ट्रीय चिन्ह। अगर चंद्रयान 23 अगस्त को शाम तक लैंड कर जाएगा और उसके बाद उनसे जो रोवर निकलेगा, विक्रम रोवर निकलेगा, विक्रम लैंडर निकलेगा, प्रज्ञान रोवर जो निकलेगा, उस पहियों को इस तरह से डिजाइन किया है, जब वह चांद पे चलेगा तो वहाँ अशोक स्तंभ का चिन्ह बनेगा। अशोक स्तंभ का चिन्ह बन जाएगा। उसके बाद चांद की मिट्टी पर भारत के फुटप्रिंट अंकित हो जाएंगे और अशोक स्तंभ के फोटो बनने के साथ ही उसके पहिए से इसरो का लोगो भी बन जाएगा। तो बहुत ही मजेदार देखने लायक होगा। सभी को इंतजार है और मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कब चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर उतरे और वहां अपने भारत का तिरंगा झंडा गाड़ दे। कमेंट में जरूर बताइएगा कितने % चांस है कि इस बार चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। और वहीं अब ई पासपोर्ट बना मिलेगा लोगों को। चिप में लॉक जैसे 41 एडवांस फीचर होंगे। डुप्लीकेसी इसकी ना के बराबर होगी। 140 देशों में इमिग्रेशन मिनटों में होगा। तो भारतीय पासपोर्ट मजबूत हो रहा है। नए पासपोर्ट चिप वाले ही मिलेंगे। पुरानी बुकलेट री इशू के वक्त ई पासपोर्ट में बदल जाएगा। अगर आप बात कर रहे हैं तो पुराने पासपोर्ट में अंगूठा
का निशान, फोटो, नाम, जन्म तारीख और अन्य दस्तावेज की डिटेल है। बुकलेट में अधिकतम 60 पेज होते हैं। फिर री इशू होता है, कहीं आधा तो कहीं 1 घंटा समय लग जाता है। इमिग्रेशन में 1500 से 500 रुपये फीस है। बुकलेट में नहीं है, तकनीक कुछ भी बुकलेट में नहीं है। और डुप्लीकेसी, अभी डुप्लीकेट बुकलेट बन ही जाता है, तो पासपोर्ट डुप्लीकेट बन ही जाता है। और डेटा सुरक्षा, बुकलेट चोरी होने पर डेटा अनसेफ रहता है। पानी आग से बुकलेट को होने की खराब का खतरा है। वही ई पासपोर्ट की खूबी होगी, सब अंगुलियों के प्रिंट, चेहरे, आंखों का ज्योमेट्रिक इमेज, डिजिटल हस्ताक्षर आदि होंगे। चिप में 64 KB डेटा स्टोर रहेगा। समय आधा रह जाएगा, मिनटों में वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी फीस तय नहीं है। 41 एडवांस फीचर होंगे। चिप उससे डुप्लीकेट पासपोर्ट नहीं बन सकता है। चिप में डिजिटल लॉक रहेगा, बदलाव नामुमकिन रहेगा। ई चिप की पूरी जानकारी जीवन भर सेफ रहेगी। फायदा यह हो जाएगा कि हम शक्ल भी इसमें सिस्टम पकड़ लेगा। कोई हम शक्ल है और वह पासपोर्ट उसके नाम से हम शक्ल नहीं, एक सूरत का फायदा उठाकर अगर वह कुछ गलत काम करना चाहे तो वह भी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन जो है बुकलेट वाले पासपोर्ट हैं उसमें हम शक्ल नहीं पकड़े जा सकते हैं। और वहीं भाजपा 7% विरोधी वोट साधने के जुगत में है। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में उन वोटरों को साधने की रणनीति बना रहा है जिन्होंने पिछले चुनाव में किसी दूसरी पार्टी को वोट दिए थे, उस पर फोकस किया जा रहा है। इसका मतलब है कि 2024 के चुनावी मोड में भाजपा आ गया है। और बहुत बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है। रतनी में यह घटना हुई है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जो रतनी प्रखंड के हैं, रतनी प्रखंड क्षेत्र के कंसुआ पंचायत भवन में चल रहे विशेष सर्वेक्षण शिविर में शनिवार को अपराधियों ने पहुंचकर विशेष सर्वेक्षक अमीन के साथ मारपीट की और पिस्तौल तान दी। साथ ही कहा कि रंगदारी नहीं देने पर जान से मार देंगे। एक युवक ने अमीन को धमकाते हुए कहा है कि तुम हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हो, बिना हमसे पूछे अगर काम करोगे तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं पत्रकार हत्याकांड की बात करें तो पत्रकार विमल सिंह यादव की हत्या की साजिश सुपौल और अररिया जेल में बंद कैदियों ने रची थी। इस बात का खुलासा एसपी अशोक कुमार सिंह ने शनिवार को किया है। उन्होंने बताया कि मामले में अभी तक 4 गिरफ्तारियां हुई है। विमल यादव के पिता हरेंद्र प्रसाद सिंह के बयान पर रानीगंज थाने में 8 अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि शुक्रवार की सुबह अपराधियों ने विमल के घर का दरवाजा खुलवाया और ताबड़तोड़ गोली चलाकर उन्हें जान से मार दिया। और भाजपा अध्यक्ष बोले, रंगनाथ मिश्र ने सम्राट और अशोक दोनों चौधरी को स्थापित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तो बहाली हो रही है, शिक्षा के सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड ही खराब है। खराब ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई होती है, लिखावट भी नहीं दिखता है। कालीकरण से काम नहीं चलेगा, पूरी ब्लैक बोर्ड ही बदलना पड़ेगा। जब बुनियादी सुविधाएं, खास करके जब विद्यालय में ब्लैक बोर्ड की ही कमी है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, यह सोचने वाली बात है। राजभवन की आपत्ति के बाद शिक्षा विभाग ने ऑडिट का लिया निर्णय। बिरकुआ विश्वविद्यालय अभिलेखों को व्ययों का अंकेक्षण किया जाएगा। भाजपा ने इंडिया गठबंधन के दलों की ताकत के हिसाब से मांगी हिस्सेदारी। भाजपा ने इंडिया गठबंधन के दलों की ताकत के हिसाब से मांगी हिस्सेदारी। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अनजान बोले, भाजपा के लोग भोगवादी हैं। 2024 का चुनाव आजाद भारत का अंतिम चुनाव, भाजपा को हरा कर आजादी को कायम रखना है। परिवारवाद और अपराध की बड़ी पोषक है भाजपा, राजीव रंजन ने कहा। वहीं उमेश कुशवाहा बोले, देश के संविधान को बदलना आरएसएस का पुराना एजेंडा है। वहीं बहियार में घूमने गई 3 बहनों की तालाब में डूबने से मौत। पैर फिसलने से एक तालाब में गिरी, उसे बचाने में और 2 बहनें गिर गई और उनकी मौत हो गई। यह घटना है शानूगंज की, आ रहे शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र से यह घटना आ रही है, बांका जिले के। और वहीं भाईचारा यात्रा के दौरान अररिया पहुंचे मंत्री जमा खान की गाड़ियों में तोड़फोड़। कारवे इत्तेहाद और भाईचारा कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पहुंचे थे मंत्री जमा खान। और वहीं अगर बात करें इधर तो श्रीलंका ने भारत से रिश्ते श्रीलंका के भारत से रिश्ते सुधरे, दखल कम होने से चीन परेशान है। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के प्रयासों से महंगाई घटी है, भारत भी
आए हैं। तो विदेश से खबरों की बात करें तो राहुल गांधी बाइक से पैंगोंग लेक पहुंचे, कहा पापा इसे खूब खूबसूरत जगह मानते थे। उन्होंने राजीव गांधी को याद किया। और वहीं एक सलाह है, जरूरत से ज़्यादा पानी पीना भी खतरनाक है, हाइपोनेट्रेमिया से जान भी जा सकती है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।